परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदशी श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदशी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आगे हम आज जारी रखेंगे अपना सत्र। श्रील प्रभुपाद वर्णाश्रम के विषय में क्या क्या उपदेश हमें दिए हैं। तो आरंभ करने से पहले हम श्रील प्रभुपाद का एक तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक क्रमांक 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो आसुरी लोग हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तात्पर्य: प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करे, दंत मंजन करे, बाल बनाकर वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। अनुसरण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को न तो चाहते हैं, असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को न तो चाहते हैं न इनका पालन ही करते हैं। जहाँ तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं। जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती हैं। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं।
लेकिन असुरों ने ऐसे आदर्शों की उपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बनकर रह गया है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, चूँकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। और साथ साथ एक और तात्पर्य मैं पढ़ूंगा इस श्लोक से पहले का श्लोक। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तात्पर्य, अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी समझ के अनुसार कार्य करता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने चर्चा की कि वर्णाश्रम और भक्ति में क्या संबंध है। तो ये जो तात्पर्य हमने पढ़े, इससे हम जो भी चर्चा कर रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, संदर्भ क्या है, रेलेवेंस क्या है हमारे जीवन में, वो हमें स्ट्राइक हो, समझ में आए, उसके लिए ये तात्पर्य पढ़े थे। तो जो हम वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं वो केवल कुछ खेती करना वहीं तक सीमित नहीं है, जीवन के हर पहलू से संबंधित है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो हमने तात्पर्य पढ़ा उसमें हमने देखा कुछ चीजें वर्णाश्रम के नियम आचरण संबंधित,
उदाहरणार्थ। तो प्रभुपाद तात्पर्य में एक ये उदाहरण ले रहे हैं कि कैसे वर्णाश्रम। हरे कृष्णा, ये बच्चे आप शांति से बैठिए या तो आप जाके खेलिए, बेटर दे कैन प्ले आउटसाइड। तो वर्णाश्रम आचरण, तो आचरण के अंतर्गत आज का जो आधुनिक समाज है तो उसमें एक प्रोपेगेंडा है किस प्रकार से आचरण होना चाहिए। तो उसका आधारभूत मत ये है कि स्वच्छंद आचरण होना चाहिए, कोई शास्त्रों के नियमों की परवाह किए बिना स्वच्छंद आचरण होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं विशेष रूप से स्त्रियों के कर्तव्य और पुरुष स्त्रियों के बीच में आपस में आचरण के विषय में। तो मनु संहिता की बात आई। मनु संहिता एक वैदिक शास्त्रों का एक भाग है। संहिता स्मृति ग्रंथ, श्रुति और स्मृति। श्रुति हैं जो जिनका जो रूप है वो बदलता नहीं है और जिनको इस प्रकार से कंठस्थ करके एक के बाद एक आगे प्रसारित होते हैं और उसमें समस्त वैदिक ज्ञान फॉर्मूलेस की तरह से बहुत संक्षिप्त में बताया गया है। और फॉर्मूला भी है और उसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन जटिल है, जटिल भाषा के अंतर्गत है। उसी ज्ञान को स्मृति शास्त्रों के द्वारा अलग अलग जो आचार्य हैं, मुनि हैं, उन्होंने उसको जो वेद, जो श्रुति के अंदर जो ज्ञान है उसको विस्तृत करके एक सामान्य जन भी उसको समझ सके, इस दृष्टि से स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं। तो मनु संहिता एक स्मृति ग्रंथ है जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी सब बातें सब बताई हैं, कैसे आचरण होना चाहिए, कब किस अवस्था में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आजकल मनु संहिता एक कॉलेज है, हिंदू कॉलेज दिल्ली के अंदर, तो ज़्यादातर कॉलेजेस में, कैंपसेस में कम्युनिज्म का ज़्यादा प्रचार है और कम्युनिज्म एक प्रकार के नास्तिक विचारधारा वाले लोग हैं। तो वहाँ पर वो लोग मनु संहिता को जलाते हैं और उसका विरोध करते हैं और वहाँ पर कुछ कास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर के उसको सही से नहीं समझ करके उसको अधूरा, आधा अधूरा अर्थ निकाल करके उसका विरोध करते हैं। ये एक उदाहरण है। उसी प्रकार से पूरे समाज के अंदर स्त्रियों को, सबको शिक्षा, जैसे पुरुष ऑक्यूपेशनल एक जॉब करना है, पैसा कमाना है, सबको पैसा कमाना की शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि सब लोग अपना करियर बना सकें और इस प्रकार का बहुत प्रोपेगेंडा है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि इसकी वजह से कैसे समाज में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हुई है। स्त्रियों की अवस्था भी इससे शोचनीय हुई है। तथाकथित स्वतंत्रता से स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं उससे अभी विवाह जो है वो धीरे धीरे ये पूरा सिस्टम, इंस्टीट्यूशन ही खत्म होता जा रहा है। पाश्चात्य जगत में तो काफ़ी समय से ये फेमिनिज्म, स्त्री स्वतंत्रता का बोलबाला चला। जब श्रील प्रभुपाद गए थे वेस्ट में 1960s में, तब से लगभग 50s, 40s, 50s तब से शुरू हुआ था और जब श्रील प्रभुपाद गए तब बहुत जोर शोर से वहाँ पर चल रहा था। इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत जगह पर इसके विषय में लिखते हैं। तो पाश्चात्य जगत में से धीरे धीरे स्त्री पुरुष तो विवाह नहीं करते हैं
क्योंकि विवाह जो है उसके अंतर्गत धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्त्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर धारणा ये है लाइफ इज़ टू एन्जॉय, जीवन तो केवल एंजॉय करने के लिए है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात गौण हो जाती है। और स्त्री पुरुष जो साथ में रहते हैं विवाह के अंतर्गत, वो केवल एक बॉन्ड है, म्यूचुअल बॉन्ड, एन्जॉयमेंट के लिए बॉन्ड है। और इसलिए जैसे भी अगर दोनों की इच्छा हुई विवाह करने के बाद कि अभी हमें साथ में नहीं रहना है, तो ठीक है छोड़ दो, फिर दूसरा तीसरा। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग सोचते हैं फिर ये विवाह ही क्यों करना है, क्योंकि विवाह करने में सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, और धर्म की तो आती ही हैं। तो इसलिए फिर धीरे धीरे लिविंग इन रिलेशनशिप शुरू हुआ कि विवाह करने की ज़रूरत नहीं है, स्त्री पुरुष साथ में रहें, और कोई विवाह संस्कार नहीं। और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो विवाह है उसके अंदर भी एडल्ट्री, जो वैदिक संस्कृति में महान पाप माना जाता था कि विवाह के अतिरिक्त स्त्री पुरुष अन्य स्त्री पुरुष के साथ संबंध रखते हैं, वो चीज़ भी अभी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उसमें कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि समाज अभी बदल गया है। तो इस तरह से जो ये सारा सामाजिक आचरण, व्यवहार, नियम है, सब कुछ आज पूरे तोड़े जा रहे हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो यही चर्चा कर रहे हैं कि ये वर्णाश्रम के नियम का कितना महत्व है। तो हम जो भक्तगण प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, भक्तगण जो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम भी यही समाज में रह रहे हैं, हम भी इसी समाज में रह रहे हैं। तो ये जो समाज के जो विचारधारा है समाज की, वही लेकर के हम भक्ति में आते हैं। तो हरे कृष्ण, मोबाइल सब लोग साइलेंट में। तो यही विचारधारा लेकर के हम लोग भक्ति में भी प्रवेश करते हैं, जो आज तक हमने सुना है, जो आज तक मीडिया से जो हम सुनते हैं। तो इस तो इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र जप करना हम शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मंदिर में आना शुरू करते हैं, ये सब बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव उससे हो रहा है। लेकिन जब हम भक्ति में गंभीर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सारे नियम, क्योंकि हम भी तो भक्तों का भी तो एक समाज बन रहा है ना, और भक्तों के समाज के अंदर भी अगर हम वही बाहर के नियम, वही जो संसार बाहर है, जिसको प्रभुपाद बता रहे हैं आसुरी समाज है, जहाँ पर भी वैदिक शास्त्रों के आधार पर नियमों का पालन नहीं होता है, ये है मुख्य चीज़ जो असुर और सुर में भेद करती है ना। हमने ये तात्पर्य पढ़ा। असुर का मतलब नहीं है कि उनके बड़े बड़े दांत होंगे और बहुत विकराल रूप होगा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन केवल ऐसा होना जरूरी नहीं है, उनके बहुत सुंदर चेहरा भी हो सकता है। लेकिन मुख्य बात है कि उनकी मानसिकता क्या है। तो मानसिकता अगर ये है कि वैदिक शास्त्रों की परवाह नहीं करनी, कोई शास्त्रों के नियम की परवाह नहीं करनी है, स्वच्छंद रूप से मनमाने ढंग से काम करना है, तो वो है प्राथमिक गुण असुर का। तो इसलिए बहुत हम सब भी इसी आसुरी समाज में ही तो थे, इसलिए हमारी मानसिकता तो वही आसुरी समाज में ही ढली है। तो अभी जब हम श्रील प्रभुपाद के चरणों में आए हैं, अभी हम जब भगवान की भक्ति सेवा करना चाहते हैं, तो फिर हमें ये समझना होगा कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी चेतना में आने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें आसुरी विचारधारा से निकलकर दैवी विचारधारा में आना है। तो इसलिए हमारी हर चीज़ के प्रति जो हमारा विचार है उसमें बदलाव आएगा, और उसमें कई बार बड़ा कष्ट अनुभव हो सकता है कि ये भी हम ऐसा सोचते थे, हम तो यही मानते हैं। तो लेकिन हमें तैयार होना होगा कि जो भी हम आज तक मानते आए हैं वो तो आसुरी समाज से ही हमने सीखा है। तो इसलिए जब जब हमको पता चले कि ये सब आसुरी है, तो उसको हमें बदलने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो इसीलिए हम ये सब चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, जो भक्तों के बीच में
होनी चाहिए। इन इन नियमों को भी हमें जानना होगा। कोई शिक्षा नहीं है, ये सब बचपन से हमें प्राथमिक समय, पहले के समय में, वैदिक समय में, बचपन से बच्चा जब छोटा होता था, कौन से हाथ से खाना है, कौन से हाथ से चीज़ लेनी है, कौन से हाथ से देनी है, ये छोटा से नियम है ना। तो माँ बच्चा जब गोद में होता था तब उसको सिखाती थी, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे नियम जो हैं अब हमें बड़े होकर के सीखने पड़ेंगे, क्योंकि हमने अभी तक ये सीखे नहीं हैं। तो इसलिए ऐसी हर चीज़ हमें सीखनी होगी। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, और फिर जैसे जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक स्तर तक हमें चीज़ों को प्रभुपाद हमें सिखाए, वर्णाश्रम के नियमों को एक स्तर तक, लेकिन श्रील प्रभुपाद मुख्य रूप से अपने जीवन, जो उनका भक्ति जो उन्होंने प्रचार किया, उसमें वो नवविधा भक्ति, जो प्राथमिक नियम हैं भक्ति के, वो तो हमें अच्छे से सिखाए, अच्छे से इस्टेब्लिश किए। लेकिन जो अभी जो गौण नियम है, ये सारा जो वर्णाश्रम संबंधित जो सारे नियम हैं, वो सब चीज़ श्रील प्रभुपाद हमारे ऊपर छोड़ करके गए कि हम इसको स्थापित करें। तो इसलिए ये चीज़ सब थोड़ा नई प्रतीत हो सकती है हमें। जो रेगुलर इस्कॉन सोसाइटी के अंदर जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, उससे अभी और एक कदम आगे जाने की बात हो रही है प्रभुपाद की ही इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। इसलिए श्रील प्रभुपाद जैसे प्रेम निकेतन गौर प्रभु कई बार, कल से अब तक कई बार बोल चुके हैं कि प्रभुपाद का 50%, प्रभुपाद ने बोला मेरा 50% कार्य बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि जो अभी तक हम देखते आए वो केवल 50% है, प्रभुपाद का 50%। प्रभुपाद ने कितना महान कार्य किया, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं मेरा केवल 50% है। तो इसलिए जो 50% दूसरा होगा, इसका मतलब और बहुत बड़ा बाकी है जो प्रभुपाद हमको देना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए मेंटली उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, वर्णाश्रम संबंधित बहुत कुछ सीखना बाकी है और उसका आचरण करना बाकी है। तो ये है जो हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए ये जो विषय है, थोड़ा ऐसा लग सकता है कि बड़ा सैद्धांतिक विषय है, लेकिन ये सिद्धांत अगर हम समझ लेंगे तो फिर हमारी श्रद्धा उसमें बलिष्ठ हो जाएगी कि क्यों हमें ये करना है। क्योंकि बहुत अवरोध आएंगे आपको, आप जब खुद आपका मन आपको अवरोध उत्पन्न करेगा, ऐसा क्यों करना है, ये क्यों करना है, ये क्यों करना है, ये क्यों करना है, ये नया नियम है, ये नया नियम, ये और नियम। और बाहर का समाज भी, हम कुछ भी करेंगे, पहले तो हरे कृष्णा करने में ही बाहर के संसार को बहुत आपत्ति है। और अभी तो ये तो केवल शुरुआत है, हरे कृष्णा मंत्र तो है, लेकिन समाज को ज़्यादा आपत्ति होगी जब वर्णाश्रम के नियम पालन हम करेंगे। तो हरे कृष्ण मंत्र करने से भी ज़्यादा आपत्ति होगी, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र तो उन्हें समझाइए तो पता नहीं क्या पागल हैं, तो खर्च करते रहते हैं। लेकिन हमें कैसा पहनना है, कैसा नहीं पहनना है ना, स्त्री पुरुष के कार्य अलग अलग कैसे होने हैं, क्या शिक्षा होनी है, क्या शिक्षा नहीं होनी है, ये चीज़ तो वो तुरंत देख पाएंगे। अरे ये तो हमारी चीज़ें हैं, हाँ कपड़ा कैसा है, अच्छा ऐसा क्यों, ये नियम क्यों, ऐसा स्वतंत्रता होनी, ये तो बहुत उपद्रव होगा। भक्तों के समाज में भी होता है उपद्रव जब इन नियमों की चर्चा होती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अच्छे से इन सिद्धांतों को समझें। इसलिए हम ये डिटेल में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो जहाँ आपको समझ में नहीं आया थोड़ा सा पूछिए, और हो सकता है कि तुरंत सब चीज़ समझ में नहीं आए। जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया गहराई में, तो पहले तो सब कुछ ये वर्णाश्रम क्या है, भक्ति क्या है, सब कुछ बहुत अस्पष्ट दिखता था। लेकिन बार बार श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को बार बार पढ़ने से, और जो लोग इसमें जानकार हैं उनसे सुनने से, अभी फिर कुछ हद तक स्पष्टता आई है। तो थोड़ा सा समय लगेगा इसकी स्पष्टता को जानने में, क्योंकि ये चीज़ हम बहुत दूर निकल गए हैं इससे, बहुत दूर निकल गए हैं इससे। तो इसलिए थोड़ा सा, और ये जटिल भी है, ये विषय थोड़ा जटिल भी है ना। इसमें बहुत सूक्ष्म नियम हैं। तो नियम तो चलो एक बात है, लेकिन नियमों के पीछे का सिद्धांत क्या है वो हम कम से कम समझ लें। फिर उसके बाद जो नियम है वो एक एक करके धीरे धीरे जीवन में अपनाते जाएंगे, समझ में आते जाएंगे। तो कल का थोड़ा पुनरावृत्ति करें। कल हमने क्या देखा कि वर्णाश्रम के जो नियम हैं, वर्ण और आश्रम, समाज को वर्ण आश्रम में बांटना। तो हमने देखा 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, और स्त्रियां वो अपने आप में एक अलग उनका स्थान है। भगवान ने उनको एक अलग स्पष्टतः विशेष कार्य इस संसार में दिया है, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और तो उनका जो समाज में रोल है, एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में, ये विशेष रोल है
जो पुरुषों के लिए संभव नहीं है करना। करेक्ट। तो इसलिए उनका विशिष्ट समाज में कार्य है। ऐसा नहीं कि उनको पुरुष जैसा कार्य करना है, तभी वो समाज के अंदर उपयोगी होंगी, ऐसा नहीं है। उनकी वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को महान सम्मान दिया गया है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक इतिहास में रामायण जो पूरा इतना बड़ा एपिक है, वो सीता मैया का संरक्षण करने के लिए उनका असम्मान हुआ, उसी के लिए पूरा रामायण रचा गया हुआ। तो कितना महान स्थान स्त्रियों का था। लेकिन आजकल क्या विचार में भर दिया गया है, जब तक स्त्रियां जो हैं वो जॉब नहीं करेंगी तब तक उनका कोई वैल्यू नहीं है। अगर घर में स्त्रियां जो हैं घर के काम करती हैं तो वो तो बहुत निम्न काम, वो काम नहीं करना चाहिए, वो बाहर जा कर के जॉब करना है तभी उनका स्थान। ये गलत प्रचार ऐसा पूरा भर दिया गया है। तो वर्ण आश्रम, इस प्रकार से वर्ण आश्रम की व्यवस्था। उद्देश्य क्या है वर्णाश्रम का? उद्देश्य क्या है वर्णाश्रम का उद्देश्य? कोई बताएंगे? कल हमने जो पढ़ा, वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है, वर्णाश्रम के नियमों का उद्देश्य क्या है? जो बताना चाहते हैं हाथ ऊंचा कर सकते हैं। चेतना की शुद्धि। नहीं, हाथ ऊंचा करना है, फिर मैं बताऊंगा कि बोलना है कि नहीं बोलना है। नहीं तो हाथ ऊंचा करने से कोई अर्थ नहीं हुआ। हाथ ऊंचा इसलिए करना क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं, कई लोग उसका उत्तर देने का सोच सकते हैं। तो यस, एनीवे आप बोलिए। चेतना की शुद्धिकरण। तो हरे कृष्ण मंत्र से चेतना का शुद्धिकरण नहीं होता है? होता है, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से वर्णाश्रम में नियम होते हैं, इसीलिए। हाँ, सही बात है, चेतना की शुद्धि होती है, लेकिन थोड़ा और स्पेसिफिक कैसे वो चेतना की स्थिति में कैसे मदद करता है? हरे कृष्ण मंत्र चेतना की शुद्धि का महानतम उपाय है। वो एक प्रकार से हमारी चेतना की शुद्धि करता है, लेकिन वर्णाश्रम एग्जैक्टली उसी तरह से चेतना की शुद्धि नहीं करता है। तो किस तरह से वर्णाश्रम चेतना की शुद्धि करता है? वर्णाश्रम व्यवस्था जो है, ये हमारा जो जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, उसका आधारशिला है। जैसे कि वर्णाश्रम व्यवस्था में अब सुबह उठना, तो जो लोग सुबह उठेंगे तो स्वतः रूप से भगवान प्रति और सतोगुण में रहकर सेवा कर सकते हैं। लेकिन अभी तो जो व्यवस्था है 9 बजे उठते हैं। ठीक है, आपने तो उदाहरण दिया, उदाहरण नहीं सिद्धांत बताइए। वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? वो तो एक उदाहरण है कि जैसे सुबह जल्दी उठने से मदद मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड एक सिद्धांत के रूप में कि वर्णाश्रम से कैसे हमें आध्यात्मिक प्रगति करने में मदद मिलती है, क्या उसका लाभ है। देखते हैं कल कितने लोगों ने समझा, कितने लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। सभी अपने गुण के हिसाब से गुण के हिसाब से सेवा करते हैं, उससे लाभ होता है। उत्तर आप सबके सही हैं, गलत नहीं है, लेकिन प्रिसाइज समाज को नहीं। एक मिनट हाथ ऊंचा करना है। अभी आपने पहले एक बार बोल दिया, अभी और कोई जो अभी तक आप कुछ बोलना चाहते थे? आप कुछ बोलना चाहते थे? वही बात, ओके, यस। वर्णाश्रम सिस्टम जो है ना, वो इसमें भक्ति पथ में हम सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव सिस्टम। हाँ, हाउ डज इट सपोर्ट? सपोर्ट किस प्रकार से सपोर्ट, मतलब किस स्तर पे काम करता है? आत्मा है, शरीर है, अलग अलग स्तर हैं, किस स्तर पे वर्णाश्रम हेल्प करता है? शरीर के स्तर पर। तो ठीक है, हाँ। तो वर्णाश्रम सिस्टम में जो अभक्त का सामने है, भक्त का समाज होता है, तो उसमें भक्ति ठीक है। आप तो शायद कल कक्षा में नहीं थे ना, थोड़ा प्रिसाइज। ठीक है, दोबारा से थोड़ा सा मैं पुनरावृत्ति करता हूँ। हम आत्मा हैं, आत्मा के साथ क्या क्या लगा हुआ है अभी हमारे साथ में, और क्या क्या है? आत्मा के ऊपर है शरीर। शरीर कितने हैं? 2 प्रकार के, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। तो हर चीज को स्वस्थ रखना होगा, आत्मा को भी स्वस्थ, मन को भी स्वस्थ और शरीर को भी स्वस्थ। अगर सब चीज स्वस्थ रहेंगी तो प्रगति
आसानी से हो। तो आत्मा की स्वस्थता के लिए मुख्य तरीका क्या है? आत्मा को स्वस्थ रखने का मुख्य तरीका क्या है? आत्मा को स्वस्थ रखने का मुख्य तरीका क्या है? भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति जानते हैं सब लोग? नवविधा 9 मुख्य अंग वाली भक्ति, ये है आत्मा को पोषित करने वाली, आत्मा को स्वस्थ रखने वाली। ठीक है, शरीर और मन को स्वस्थ रखने वाली जो प्रक्रिया है वो है वर्णाश्रम। शरीर, मन, और एक और चीज रह गई, हम आत्मा है, हमारा शरीर है और हमारा मन है, और एक और चीज है समाज, समाज, मनुष्य समाज। तो स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज। ठीक है, स्वस्थ आत्मा के लिए नवविधा भक्ति, और स्वस्थ समाज, शरीर और मन, ये सब के लिए वर्णाश्रम। अभी समझ में आया? क्लियर है ना? अभी इस प्रकार से वर्णाश्रम सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? शरीर, मन और समाज को स्वस्थ रख करके सपोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए ये गौण नियम है, प्राइमरी नियम है कि हम श्रवण कीर्तन करें। लेकिन श्रवण कीर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन शरीर, समाज और मन अस्वस्थ है, तो भक्ति में बाधा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इसलिए जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे हम अपने शरीर को, मन को और समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो विशेष रूप से समाज को स्वस्थ रखने के नियम ये वर्णाश्रम के नियम हैं, और शरीर और मन के तो हैं ही। जैसे आयुर्वेद मुख्य रूप से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो एक शास्त्रों का एक भाग है। तो वर्णाश्रम के अंतर्गत वर्ण है, तो उसमें एक वर्ण है ये लोग जो डॉक्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह से वो पालन करेंगे, तो और हम सब नियमों का पालन करेंगे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर का हम सब स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं कि कैसे भक्तों के जीवन में भी वर्णाश्रम मदद करता है, क्योंकि उनको वो शरीर को और मन को और समाज को स्वस्थ रखता है। क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो एक बार आप सब्सक्राइब करो, अच्छा मिनिमाइज करिए। एक मिनट, ठीक है। तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर आई कह रहे हैं, जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, शारीरिक आवश्यकताओं के संबंध में कर्म करना तथा जड़ एवं चेतन में भेद करने के लिए ज्ञान का अनुशीलन करना अविकल्पनीय है। किंतु जहाँ कर्म तथा ज्ञान भक्ति अनुशीलन को ढक देते हैं, वहाँ भक्ति और अधिक नहीं रहती। किंतु जहाँ भगवान के प्रति समर्पण कर्म एवं ज्ञान पर हावी हो, वहाँ भक्ति है। जो विधि भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, उन्हें भगवान के प्रति समर्पण को स्वयं के जीवन का प्रधान कार्य समझना चाहिए। यहाँ तक हमने कल देखा। आगे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वर्णाश्रम के नियमों का अनुसरण करने के द्वारा
शरीर को टिकाना आवश्यक है, किंतु भक्त कभी भी उन नियमों को भगवान की भक्ति पर हावी नहीं होने देते। हावी नहीं होने देते मतलब कि हमें अभी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ व्यायाम या ये करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जब छोड़ करके शरीर का ही ध्यान रखने लगेंगे। तो वो हो गया कि हम शरीर को ध्यान रखने के जो नियम हैं वो ज़्यादा महान हो गए और हमारी भक्ति गौण हो गई। तो इसलिए उद्देश्य स्पष्ट है कि भक्ति हमारा उद्देश्य है, लेकिन केवल जो बाकी शरीर संबंधी नियम हैं उनका पालन करना इसलिए जिससे कि हमारी भक्ति में सहायता हो। वो नियम सदैव भक्ति अनुशीलन के अनुयायी रहते हैं। जहाँ कभी भी आत्मा को अनुभव के भौतिक दायरे से अतीत समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह ज्ञान सदैव भक्ति अनुशीलन के दास की भांति रहता है और भक्ति के स्तर को कभी नहीं लांघता। उसी प्रकार से मन आत्मा शरीर में भेद करना है तो उसके लिए ज्ञान आवश्यक है, लेकिन वो ज्ञान हमेशा भक्ति के अंतर्गत ही रहता है, उसके बाहर नहीं जाता भक्त के जीवन में। ओके। सभी कर्म तथा सभी ज्ञान मात्र भक्ति में प्रगति करने के निमित्त हैं। यह है विधि भक्ति अनुशीलन करने वाले भक्तों के जीवन जीने की शैली। तो आप ये जानते हैं विधि भक्ति का अर्थ क्या होता है। भक्ति के अलग अलग स्तर हैं। विधि भक्ति, साधना भक्ति है, भाव भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। 3 स्तर से हम गुजरते हैं जब हम भक्ति करते हैं। साधना भक्ति क्या है, कोई बताना चाहेंगे? साधना भक्ति क्या है? आपने एक उत्तर दिया, अभी कोई नए लोग? यस। ठीक है, लेकिन सटीक नहीं है। अभ्यास करना। हाँ, तो साधना भक्ति है जिसमें हम जो उत्तम अवस्था है, भाव प्रेम अवस्था है, उस समय में जिस प्रकार से हम भगवान की सेवा करते हैं वो कार्य को करते हैं, लेकिन अभी हमारे अंदर वो भावना नहीं है, लेकिन कार्य वही है। तो उन कार्यों को करना जो हम भाव उत्तम अवस्था में जिस प्रकार से हम भगवान की सेवा करेंगे, जिन क्रियाओं के द्वारा, उन क्रियाओं को करना जिससे कि हमें वो भाव, वो चेतना हमारी उत्पन्न हो सके, ऐसा अभ्यास करना, ऐसी क्रियाओं को करना, उसका अभ्यास करना जिससे कि हमारे अंदर वो कृष्ण भावना उत्पन्न हो सके, उसको साधना भक्ति कहते हैं, है ना। अभी हम जप कर रहे हैं, लेकिन जप के अंदर हमारी भावना पूरी तरह से नहीं है। हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कृष्ण प्रेम और वो सब भावना नहीं है भोग बनाने की, लेकिन एक नियम लेकर के हम बना रहे हैं कि ये करना है, ये नियम है, भक्ति का नियम है, हमने नियम लिए हुए हैं, है ना। तो इसलिए इसको ये साधना भक्ति कहलाती है। और साधना भक्ति के अंदर भी 2 प्रकार के स्तर हैं, 2 स्तर हैं। एक है विधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। तो विधि भक्ति के अंतर्गत क्या होता है कि स्वयं से भगवान के प्रति राग उत्पन्न नहीं है, इसलिए विधि विधान के द्वारा ही हमें प्रेरणा मिलती है भगवान की सेवा करने की। इसको विधि भक्ति कहते हैं, है ना। 16 नियम पालन करना है, गुरु का आदेश, गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरु के नियम, गुरु की बात माननी है, शास्त्र की बात माननी है, यहाँ से प्रेरणा मिलती है। गुरु महाराज ने बोला हाँ बिल्कुल करेंगे, शास्त्र ने बताया हाँ बिल्कुल करेंगे, तो यहाँ से हमको प्रेरणा मिलती है। ये है विधि भक्त का स्तर, जहाँ पर उसको प्रेरणा मिलती है शास्त्रों से, और शास्त्रों में और गुरु में उसकी श्रद्धा से उसको प्रेरणा मिलती है। रागानुगा और एक उत्तम स्तर है जहाँ पर उसको भी प्रेरणा मिलती है, जो भगवान के अंतरंग भक्त हैं उनका आचरण देख करके उसको भगवान की सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो शास्त्र के नियम तो स्वतः पूरे हो जाते हैं, है ना। ये उत्तम स्तर है। तो यहाँ पर जो विधि भक्ति है ये बताया है कि विधि भक्ति जो भक्त है तो उसको प्रेरणा मिलती है शास्त्र के नियम क्या है। और शास्त्र के नियम 2 स्तर पे हैं। एक नवविधा भक्ति संबंधी नियम जो हम सब जानते हैं, कर रहे हैं, 16 माला जप करना है और साधु संग करना है और असत संग छोड़ना है, ये सब हमारी भक्ति के प्राथमिक अंग हैं। तो 64 अंग रूप गोस्वामी बताते हैं, तो उसमें से ज़्यादातर ये नवविधा भक्ति संबंधी नियम हैं। फिर दूसरे प्रकार के जो नियम हैं वो वर्णाश्रम संबंधी नियम हैं, जो हमारे शरीर और समाज को हष्टपुष्ट रखने के लिए हैं। दोनों को मिला करके ये विधि भक्त का जीवन होता है। विधि विधान दोनों प्रकार के, भक्ति संबंधी विधि विधान और बाकी संबंधी। अभी पूरे दिन में 24 घंटे में सामान्यतया हम जो साधक भक्त हैं, हम कितना समय नवविधा भक्ति में बिताते हैं?
कितने घंटे लगभग? श्रवणम कीर्तनम अर्च विग्रह सेवनम, जो लोग गृहस्थ हैं उनकी अगर हम बात करें तो कितना घंटे सामान्यतया हम नवविधा भक्ति करते हैं? सुबह का 1 घंटा। क्यों, आप सोलेमाला नहीं करते क्या? शाम को भी करता है। हाँ, तो पूरे दिन में 2-3 घंटा, ठीक है। क्या क्या आता है उसमें? मंगला आरती, अच्छा हाँ ठीक है, कीर्तन, मंगला आरती, कीर्तन, फिर जप करना, फिर और क्या क्या आता है नवविधा भक्ति में? पढ़ना, स्वाध्याय और लेक्चर, ठीक है। और तो ये सब कार्य जो है ये नवविधा भक्ति के अंदर। तो ये हमारे दिन में कुछ प्रभुपाद चाहते थे कम से कम 5 से 6 घंटे हों, हाँ, श्रवणम कीर्तन, ठीक है। और बाकी जो सारा टाइम है वो सारा समय जो है वो हमारा ये दूसरे विधि विधान है। जैसे सब पुरुष कुछ जॉब करते हैं, बाहर कुछ कार्य करते हैं, तो ये जो है ये वर्णाश्रम के अंतर्गत आता है ये सारा कार्य। स्त्रियाँ अपने घर का काम करती हैं, हाँ, तो वो सारा भी वर्णाश्रम के। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार के विधि विधान पालन हमें करने चाहिए साधक भक्त को। फिर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वैदिक भक्ति के पथ पर चल रहे भक्त को भगवान के प्रति भक्ति का अनुशीलन अपने शरीर को नियोजित करते हुए करना चाहिए, क्योंकि बद्ध जीव एक भौतिक शरीर से बंधे हैं। उन्हें शरीर संबंधित आवश्यक कार्यों को करना ही चाहिए, किंतु यह कार्य उसे इस प्रकार करने चाहिए जिससे वह और अधिक भौतिकता में प्रभावित ना हो। समस्त कार्यों को भक्ति से मिश्रित कर वे भगवान के साथ अपने संबंध का अनुशीलन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लिखते हैं, अभी सबको हमें शरीर टिकाना है, इसलिए कुछ ना कुछ कमाना होगा। हम 2 प्रकार से कमा सकते हैं। एक जो वर्णाश्रम के नियम है उसके अनुसार सादा जीवन जी करके अपने शरीर का टिका सकते हैं, और एक है आसुरी जीवन शैली की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है और जो प्रोपेगेंडा है उसके अनुसार जॉब और सारी मॉडर्न तरीके से हम करते हैं। तो दोनों प्रकार से हम अपने शरीर का निर्वाह कर सकते हैं, परिवार का निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? एक उग्र कर्म है, आवश्यकता से अधिक कार्य करना, अनावश्यक चीज़ों के लिए भी प्रयास करना, और एक है सादा जीवन, जितना शरीर के लिए कम से कम आवश्यक है उतने के लिए ही प्रयास करना, उतने के लिए ही शरीर की आवश्यकताएं, परिवार की आवश्यकताएं, केवल वही जो आधारभूत आवश्यकताएं। तो इस प्रकार से शरीर का निर्वाह दोनों प्रकार से हो सकता है, दैवी तरीके से भी हो सकता है, आसुरी तरीके से हो सकता है। आज के संसार में ज़्यादातर सभी लोग विवश हैं किस प्रकार से परिवार चलाने के लिए, आसुरी या दैवी तरीके से? आसुरी तरीके से। इसीलिए समय नहीं है। हम जाएं प्रचार करने के लिए, भगवद गीता पढ़िए, मंदिर में आइए, समय कहाँ है आज हमारे पास? समय की समस्या है, समय की समस्या। क्यों समय की समस्या हुई? समय की समस्या इसलिए हुई क्योंकि हमने अपनी जीविकोपार्जन के लिए आसुरी लोगों की शैली हमको अपनानी पड़ रही है, इसलिए ये समस्या है। फिर आगे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म एवं वैदिक भक्ति में क्या संबंध है? क्या लोगों को चाहिए कि वैदिक भक्ति का आश्रय लें और वर्णाश्रम धर्म के नियमों को त्याग दें? है ना? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला एहो भाई है, तो भक्तों के लिए नहीं है वर्णाश्रम। आप ऐसा सुनेंगे कई बार, भक्त तो वर्णाश्रम के बियॉन्ड है, ठीक है। तो क्या भक्तगण जॉब नहीं करते? जॉब करते हैं, करें। तो अगर वो उसके ऊपर हैं तो फिर जॉब क्यों करते हैं? भक्तगण को तो भक्ति का तो कार्य क्या होता है? केवल श्रवण कीर्तन होता है, तो 24 घंटे श्रवण कीर्तन ही करना चाहिए, ठीक है। तो 24 घंटे श्रवण कीर्तन तो हम इतनी रुचि नहीं है और शरीर पे आश्रित हैं। हम तो गोस्वामी नहीं है कि 24 घंटे सुखदेव गोस्वामी की तरह से 24 घंटे श्रवण कीर्तन ही करते हैं, तो वो तो हमारी ये व्यवस्था नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम के अतीत होना हमारा लक्ष्य है कि हम शरीर से ऊपर चले जाएं, शरीर के स्तर से ऊपर चले जाएं, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन अभी हम वहाँ हैं क्या? अभी नहीं है। इसलिए अभी नहीं है तो जो अभी है उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो अभी हम कहाँ हैं? हम आत्मा तो है ही हमेशा, लेकिन अभी हम शरीर में बंधे हुए हैं, अभी हम बद्ध अवस्था में, इसलिए हम साधक भक्त हैं, हम परमहंस नहीं हैं।
परमहंस मतलब शरीर के स्तर से जो ऊपर उठ गया है, उसके लिए कोई वर्णाश्रम के नियम की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वो स्वतः समाज में जब रहता है तो वर्णाश्रम के नियम के अंतर्गत रहता है, लेकिन उसको उस पर निर्भर नहीं है। लेकिन हम सभी लोग जो हैं, हम सब परमहंस नहीं हैं, हम साधक भक्त हैं, हम साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, हम अभी भी शरीर पे आश्रित हैं, इसलिए हमारे लिए वर्णाश्रम के नियम को पालन करना जरूरी है। क्या लोगों को चाहिए कि वैदिक भक्ति का आश्रय लें, वर्णाश्रम धर्म के नियमों को त्याग दें, या उन्हें वर्णाश्रम के नियमों एवं उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए भक्ति के विकास के लिए विधि भक्ति का अनुसरण करना चाहिए? बहुत स्पष्ट प्रश्न कर रहे हैं भक्तिवेदांत ठाकुर कि भक्तों के लिए बात हो रही है कि भक्तों को क्या करना चाहिए। केवल भक्ति, नवविधा भक्ति करनी चाहिए, वर्णाश्रम छोड़ देना चाहिए, या वर्णाश्रम का नियम का पालन करते हुए भक्ति करनी चाहिए? ठीक है, पहले कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म के आशय का प्रयोजन है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से शरीर का पालन पोषण करना, मन का विकास करना, समाज के लिए सत्कर्म करना एवं आध्यात्मिक विषयों को सीखना। जो आज मैंने पहला प्रश्न किया, वर्णाश्रम का आशय क्या है, वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है, वर्णाश्रम का स्कोप क्या है, तो देखिए दोबारा सुनिए। वर्णाश्रम का आशय है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से शरीर का पालन पोषण करना, मन का विकास करना और समाज के लिए सत्कर्म करना एवं आध्यात्मिक विषयों को सीखना। यह है वर्णाश्रम का स्कोप, यह है वर्णाश्रम का उद्देश्य। उद्देश्य है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, लेकिन उसके लिए सपोर्टिव है शरीर, समाज और मन को स्वस्थ रखना। अभी इसमें कोई डाउट तो नहीं है इस स्टेटमेंट? फिर आगे भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं, क्योंकि मनुष्य एक भौतिक देह से बंधे हैं, उन्हें वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करना ही होगा। अविकल्प नहीं है, करना ही होगा। ये ऑप्शन नहीं है कि वर्णाश्रम धर्म पालन करना ही नहीं है। शरीर खाना पड़ेगा ना, या तो आप 24 घंटे जप कीजिए, फिर अगर कर सकते हैं तो बिना खाए। अभी आ रही है ना पांडव निर्जल एकादशी, तो साल में एक ही दिन हम करते हैं तो उसी में बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, अभी हर दिन अगर ऐसा करना हो तो फिर तो हॉस्पिटल में ही मिलेंगे हम लोग, आईसीयू में। करेक्ट, क्या भक्ति करेंगे? तो इसलिए व्यावहारिक है कि हमें शरीर है, शरीर का निर्वाह करना है, और शरीर का निर्वाह करने के लिए वर्णाश्रम मदद करेगा। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि शरीर, मन, समाज एवं आत्मा के विकास के बिना मनुष्य जीवन अवनति को प्राप्त होता है। वर्णाश्रम के नियम इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं। वर्णाश्रम के नियम इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं। किस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं? शरीर, मन, समाज को स्वस्थ रखने के लिए। अतः उनका पालन किया जाना चाहिए, किंतु अंतिम लक्ष्य नहीं है। वर्णाश्रम अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा उद्देश्य नहीं है ब्रह्मचारी होना, गृहस्थ होना या सन्यासी भी होना। ठीक है, हमारा लक्ष्य है शुद्ध भक्त होना। वर्णाश्रम की सहायता से व्यक्ति को भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। वर्णाश्रम सहायक है भक्ति का अनुशीलन करने के लिए, किंतु वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने में अत्यधिक समय व्यय के कारण हो सकता है कि व्यक्ति के पास भक्ति का अनुशीलन करने का समय ही नहीं बचे। करेक्ट? अरे भाई, वर्णाश्रम के तो इतने सारे नियम हैं, तो भक्ति के लिए समय नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? जैसे एक उदाहरण देता हूँ, घर की सफाई करना, अपने शरीर की सफाई रखना, तो इसमें बहुत समय चला जाता है। ठीक है, हमें करना तो है भक्ति, श्रवणम कीर्तनम, लेकिन अभी हमने देखा हमारे दिन में 24 घंटे में कितना टाइम हमारा हियरिंग एंड चैंटिंग में जाता है? केवल मुश्किल से 3-4 घंटे। बाकी सारा टाइम किस में जाता है? ये शरीर की देखभाल में तो जाता है। 6-7 घंटे तो सोने में जाता है। ठीक है, उसके बाद घर का खर्च चलाने के लिए 8-10 घंटे जाते हैं, माताओं का पकाने में और फिर साफ सफाई करने में। ठीक है, तो इसलिए आप देखिए हमारे 24 घंटे में हमारा केवल 4-5 घंटे श्रवण कीर्तन में जाता है, बाकी सारा टाइम तो शरीर को ही मेंटेन करने में जाता है। तो इसलिए क्या करें? ये तो बैड बार्गेन है। ये भौतिक जगत में हम यहाँ, ये भौतिक जगत तो भक्ति के लिए नहीं बनाया ना। हम भौतिक जगत में क्यों आए? भोग करने के लिए आए, तो भुगतो अभी शरीर को। अभी कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं फिर हम? है ना?
तो शरीर तो हमको भोग करने के लिए मिला, लेकिन अभी मिला भोग करने के लिए, लेकिन अभी हम बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन कर रहे हैं। ये शरीर तो भक्ति करने के लिए नहीं मिला है, भोग करने के लिए मिला है, लेकिन अभी हमारी समझ में आया गलती हो गई, इसलिए अभी हम, भगवान ने बोला ठीक है गलती की, तो अभी इसी शरीर को भक्ति में उपयोग करके अपनी भोग करने की मानसिकता को छोड़ो, है ना। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, शरीर बाबा बीमार होता है, इतना समय जाता है, तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे दोबारा शरीर नहीं चाहिए भगवान, अभी हमें आध्यात्मिक देह में ही आपकी भक्ति करनी है, बहुत देख लिया हमने शरीर को, अभी दोबारा शरीर नहीं प्राप्त करना है। तो इसलिए भगवान पहले इसी शरीर में रह करके भक्ति करना सिखाते हैं, जिससे हमारा पूरा दृढ़ विश्वास हो जाए कि अभी ये दोबारा भौतिक शरीर नहीं चाहिए, है ना। लेकिन भौतिक शरीर जब तक है तब तक बहुत समस्या होगी, हाँ, भक्ति करने में, लेकिन वो समस्याओं को और बढ़ाए नहीं। आधुनिक समय में क्या कर रहे हैं, भौतिक समस्याओं को और बढ़ा रहे हैं। समस्याएं ऑलरेडी इस भौतिक जगत में आने से ही भौतिक समस्याएं हैं, लेकिन हम और बढ़ा रहे हैं। लोग बोलते थे जब हमारा जन्म होता है तो हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर होता है, लेकिन ये आधुनिक समय में हम 100 की जगह 104 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले आते हैं, हाँ, तो और बढ़ा देते हैं अपने उस बुखार को, सॉरी फ़ारेनहीट। तो इस प्रकार से अपनी समस्याओं को बढ़ाने, वर्णाश्रम क्या मदद करता है, कम से कम समस्याओं को कम से कम करने का में मदद करता है। खत्म नहीं होगी, खत्म कब होंगी, जब हम देहात्म बुद्धि से परे जाएंगे, तब सारी भौतिक समस्याएं खत्म होंगी, है ना। लेकिन आजकल हमने, वो तो है ही, जन्म मरण, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये 4 समस्याएं हैं जो आध्यात्मिक जगत में जाने से ही खत्म होंगी, है ना। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारी भौतिक समस्याएं हैं वो हमने बनाई हैं। प्रभुपाद बोलते थे कि ऑल मटेरियल प्रॉब्लम्स आर मैन मेड, हमने बनाई हैं सारी समस्याएं। पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है, लड़ाई झगड़ा, ये सब तो हमने समस्याएं बनाई हैं, ठीक है। इन सब का समाधान हो जाएगा वर्णाश्रम के द्वारा, और हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा समाधान हो जाएगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। इस तरह से कंप्लीट पैकेज हो गया, ठीक है। किंतु वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से अत्यधिक समय व्यय के कारण हो सकता है कि व्यक्ति के पास भक्ति का अनुसरण करने का समय नहीं बचे। तदुपरांत जहाँ सिद्धांतों में भेद हो वहाँ क्या किया जाए। सिद्धांत भी अलग अलग हो सकते हैं, वर्णाश्रम के सिद्धांत ऐसा करने को बता रहे हैं, भक्ति के सिद्धांत ऐसा करने को बता रहे हैं। प्रथम तो शरीर, मन, समाज एवं आत्मा का भली भांति ध्यान न रखा जाए, न रखकर व्यक्ति भक्ति की अधिक उन्नत क्रियाओं को नहीं कर सकता। तो पहला क्या समझना है, इसका उत्तर दे रहे हैं अभी, कि अगर सबसे पहले शरीर, मन, समाज और आत्मा को भली भांति ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर भक्ति की क्रियाओं को संपन्न कैसे करेंगे, ठीक है। भक्ति का बीज यानी श्रद्धा हृदय में पनपेगी यदि व्यक्ति अकालीन मर जाए या उसमें मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएं और वह आत्मा के विषय में कभी कुछ सीखे ही नहीं, तो ये कैसे उत्पन्न होगी। अगर हम वर्णाश्रम के नियम बहुत टाइम देते हैं, ठीक है, अरे बहुत समझ आता है भाई ये खाने में और ढंग से खाओ, क्या खाओ, इसलिए खाते ही नहीं, हम खाएंगे बस, हरे कृष्ण जप करेंगे। कितने दिन करेंगे, 1 दिन करेंगे और फिर खत्म, भक्ति खत्म। तो ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए हम विवश हैं। इसलिए सबसे पहले शरीर, मन, समाज, ये पहले स्वस्थ रखने के लिए जो भी जरूरी है उसको करना पड़ेगा। अति आवश्यक, अनावश्यक ना करें, लेकिन जो आवश्यक है वो तो पहले करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर भक्ति के लिए समय निकालना होगा। और यदि लोग वर्णाश्रम के नियमों को त्याग दें और स्वेच्छा से कार्य करेंगे तो उनके शारीरिक एवं मानसिक कार्य एक पागल व्यक्ति की तरह हो जाएंगे, जो आजकल हो रहा है। आजकल वो भी क्रियाएं पागल जैसी हैं। वे जघन्य पाप कर्मों में लिप्त होंगे। जय श्री श्री माधव चंद्र, राधा माधव चंद्र की जय। वे जघन्य पाप कर्मों में लिप्त होंगे और भक्ति का कोई चिन्ह नहीं होगा। तो अगर हम वर्णाश्रम का पालन नहीं करेंगे तो शरीर की देखभाल करने में पाप कर्म में लिप्त होंगे। आजकल गो हत्या पे आधारित सारे औद्योगिकरण हैं, हम सब जॉब करते हैं, हम सब औद्योगिक चीज़ों को यूज़ करते हैं। क्या हम जानते हैं वो हर चीज़ से गो हत्या प्रोमोट हो रही है। सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर में कहीं ना कहीं गोमांस या गो हत्या से अलग अलग चीज़ें जो होती हैं उसका उपयोग होता है। तो इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग गो हत्या में हम भी उस पाप के भागी बन रहे हैं। और जहाँ पाप कर्मों में हम भागी बनेंगे वहाँ भक्ति का क्या होगा। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहनि मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़व्रत भक्ति कौन कर सकते हैं, जो पाप कर्मों में और पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसमें कि पाप 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 ही पाप है।
हर जगह। तो इसलिए उसका प्रभाव हमारे पर भी पड़ता है, इसलिए हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं आ पाती है, इसलिए हम डगमगाते रहते हैं भक्ति में। हालांकि वर्णाश्रम धर्म को पालन करने में समय का व्यय होता है, किंतु इसका अनुशीलन भक्ति के सहायक के रूप में होना ही चाहिए, और साथ साथ भक्ति के अनुशीलन से शुद्ध वर्णाश्रम धर्म की गतिविधियों में व्यय होने वाला समय स्वाभाविक रूप से घटेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अनुशीलन करेंगे वैसे वैसे ये समय घटेगा, क्योंकि हम इसके आदी हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, इसके अतिरिक्त भक्ति के विकास से वर्णाश्रम धर्म के विभिन्न कर्तव्य भक्ति कार्यों में परिणित हो जाएंगे। पहले व्यक्ति को चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार 5 प्रकार के भक्ति कार्यों को पूर्ण समर्पण पूर्ण रूपेण पालन करे, अपने वर्णाश्रम कर्तव्यों को भली भांति निभाते हुए, जिसमें काफ़ी समय का व्यय हो सकता है, किंतु जैसे जैसे वह भक्ति में प्रगति करे उसे चाहिए कि धीरे धीरे उन वर्णाश्रम कर्तव्यों को त्याग दे जो भक्ति सिद्धांतों के विपरीत हों। ऐसे कुछ सिद्धांत हैं वर्णाश्रम के जो विपरीत हैं, भक्तगण वो सिद्धांत पालन नहीं करते हैं। जैसे सामान्य वर्णाश्रम का जो कर्मकांड के स्तर पर जो लोग होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो वर्णाश्रम के नियम भक्तगण पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वो भक्ति के विरोधी हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वर्णाश्रम के नियम हैं वो सब भक्ति के लिए अनुकूल हैं, इसलिए वो नियम हम सब पालन करते हैं। इस प्रकार से कार्य करते हुए वर्णाश्रम के कर्तव्यों एवं भक्ति में कोई मतभेद नहीं होगा। भक्ति के अनुशीलन से एक ब्राह्मण एवं एक शूद्र का जीवन भक्ति से शुद्ध होकर समान हो जाएगा। शूद्र भगवान एवं भक्तों के प्रति सेवा करने से प्रकाशित होकर स्वार्थ रहित ब्राह्मण के समान हो जाता है। तो देखिए, वर्णाश्रम पालन करने से सब लोग अपने वर्ण आश्रम के कार्य करेंगे, भगवान को अपना जीवन समर्पित करेंगे, वर्णाश्रम के कार्य को समर्पित करेंगे। तो चाहे शूद्र है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, वर्णाश्रम के नियम का पालन करके और भक्ति करके सब भक्ति के स्तर पे सब लोग समान होंगे। लेकिन जो संसार के अंदर जो कार्य है उसमें भेद रहेगा, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक भेद है, इसलिए स्त्रियों के कार्य अलग रहेंगे, पुरुष के कार्य अलग रहेंगे। लेकिन दोनों के कार्य समान स्तर पे इसलिए हैं क्योंकि दोनों के दोनों भगवान की भक्ति सेवा करने के लिए ये अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो हाथ को हाथ का कार्य करने दीजिए, पैर को पैर का कार्य करने दीजिए, लेकिन हाथ भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पैर महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का कार्य करने से ही शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वार्थ रहित ब्राह्मण के समान हो जाएगा। इस प्रकार वैष्णव भाईचारे की शुद्धता 4 वर्णों को परस्पर इस सीमा तक प्रशस्त करेगी कि संसार वैकुंठ बनने लगेगा। तो देखिए, अगर हम वर्णाश्रम के नियम का पालन करेंगे तो ये पूरे संसार के अंदर भक्ति का प्रचार करने के लिए सहायक होगा। अभी अंत में हम एक ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक उदाहरण पढ़ेंगे और उसके बाद ये समाप्त करेंगे सेशन। जो श्री रूप गोस्वामी के अनुसार के आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातुकूल्यस्य वर्जनम श्लोक में अर्थात केवल भक्ति के लिए अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना एवं प्रतिकूल वस्तुओं को त्यागना इस सिद्धांत में स्थिर नहीं है। वे गुरुपाद पद्म को शरणागत नहीं है। मैं सभी संसारी कार्यों को इस प्रकार से करूंगा कि वे कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल हों, न कि अभक्त जनता के लिए अनुकूल हों। ये हमारा मोटो होना चाहिए कि हम जो भी संसार में भक्ति के लिए अनुकूल है, यानी कि वर्णाश्रम, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने आप सोचेंगे ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, अपने आप से नहीं है, शास्त्र के अनुसार। तो वर्णाश्रम अनुकूल है, इसलिए हम वर्णाश्रम के नियमों का पालन करेंगे, ना कि अभक्त जनता को क्या प्रिय है, भाई लोग क्या कहेंगे, इसलिए लोग के अनुसार चलना है। तो ये हमारा रास्ता नहीं है। लोगों को प्रसन्न करना हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता है आचार्य और भगवान जिससे प्रसन्न हो, और वो है शास्त्र का तरीका, वो है वर्णाश्रम का तरीका। तो इसलिए हमें बहुत दृढ़ता से वर्णाश्रम के अनुसार चलना चाहिए। तो सीखने का प्रयास करना चाहिए कि वर्णाश्रम क्या है, उसके नियम क्या हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम समाप्त करते हैं ये सेशन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम कल जो सुबह का सत्र होगा उसमें प्रैक्टिकली हमें क्या कर सकते हैं, हम अपनी जीवन को सादा जीवन उच्च विचार के लिए हम क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली। श्रील प्रभुपाद ने उसको करने के लिए हमें क्या क्या निर्देश दिए हैं, वो हम कल का एक सत्र देख करके उसको समापन करें। अभी इस विषय में यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। यस। हाँ, वो कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा क्वालिटी है? ये ब्राह्मण बन सकता है, ये क्षत्रिय बन सकता है, ऐसे बन सकता है। वो किसी तरह उसका स्वभाव कैसे फाइनल होगा? ये ब्राह्मण बनने के लिए क्षत्रिय या
कैसे वो पता चलेगा? तो शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उनके गुण दिए हैं, भगवद गीता में भी दिए हैं, है ना। तो जब बच्चा होता है छोटा तो गुरु कुल में होता है या तो अपने घर में होता है। घर में बड़े लोग होते हैं और पूरे समाज में ब्राह्मण लोग होते हैं जो शास्त्रों को जानते हैं, गुणों को जानते हैं, कौन से वर्ण का कौन सा गुण होता है। तो वो उस बच्चे के गुणों को ऑब्जर्व करते हैं और कुछ परीक्षाएं भी देते हैं जिससे वो गुण निकल के आए। जैसे एक संस्कार होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको धन, शास्त्र, ऐसे अलग अलग चीज़ें उसके सामने रखी जाती हैं। वो बच्चा कौन सी चीज़ के को पकड़ता है तो वो एक इंडिकेटर है कि ये कौन से वर्ण का है। उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान के द्वारा भी हमें इंडिकेशन मिलता है कि इसके पूर्व कर्मफल किस प्रकार से हैं, इसके अंदर कौन से वर्ण करने की वृत्ति पाई जाएगी, वो एक और हेल्प होती है। और तीसरी होती है फिर जब उसको हम प्रशिक्षण दे रहे होते हैं उसमें उसको ऑब्जर्व करते हैं, जो लोग जानकार हैं, गुरुगण हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं और इस तरीके से उनको देख करके हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये पोटेंशियल है, इसके अंदर इसकी संभावना है कि वो ये कार्य अच्छे से कर पाएगा। फिर उसको उसी डायरेक्शन में प्रशिक्षित किया जाता है। जब प्रशिक्षण मिलेगा, उसके पहले के गुण उस प्रकार से हैं और प्रशिक्षण भी हो गया, तो फिर वो लगभग मैक्सिमम 15-16 साल की उम्र तक वो बालक जो है पूरा अपने वर्ण में स्थित हो जाता है, अपने वर्ण का कार्य करने के लिए। जो आजकल 30 साल की उम्र तक भी हमको पता नहीं चलता कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है, करें। वो कार्य हो जाना चाहिए 12-13-14 साल की उम्र में फिक्स करें। तो इसलिए आज सब लोग, मुझे क्या करना है, मैं क्या कौन से आश्रम में रहूँगा, ब्रह्मचारी के गृहस्थ, है ना। कन्फ्यूजन 30-40 साल तक भी कन्फ्यूजन है कि हम और क्या करूँगा मैं, कौन से वर्ण, क्योंकि सब खिचड़ी है, कोई वर्णाश्रम का अनुशीलन वो नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है। इसलिए धीरे धीरे प्रभुपाद चाहते हैं कि अभी हमारे समाज के अंदर, भक्तों के समाज के अंदर ये प्रशिक्षण हो, गुरुकुल में विद्यार्थी हों। और स्त्रियों की शिक्षा गुरुकुल में नहीं, स्त्रियों के लिए गुरुकुल है उनका घर, वहाँ पर उनकी माता से उनको, क्योंकि स्त्री के लिए बहुत सिंपल है, उनको कोई मैं कौन सा वर्ण मेरा ये वर्ण, उनके लिए सिंपल है, उनका ऑलरेडी प्रकृति के द्वारा फिक्स है स्त्री वर्ण, स्त्री धर्म, इसलिए उनके लिए बहुत सिंपल है। इसलिए भक्ति करने के लिए स्त्री शरीर ज़्यादा अनुकूल है, व्यासदेव जी बताते हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो उनको स्त्री धर्म शरीर से ही फिक्स है, ये है और ये उनको करना है, और वो अगर उसको करेंगी तो उनके लिए बहुत अनुकूल होगा भक्ति का अनुशीलन करना। यस, आपने जो बोला कि कथा में, तो तेज बोलिए। आपने जो कथा में से आगे बोले थे कि जो वर्णाश्रम सिस्टम होता है, आपने जो बोला कि वर्णाश्रम सिस्टम जो होता है, उसमें आपने देवी देवताओं का जो नियम बताया, देवी देवताओं की जो पूजा होती है वो वर्णाश्रम का नियम भक्ति के लिए प्रतिकूल है। इसको कैसे समझेंगे? बाहर भी कई बार तो उसको कैसे समझेंगे, बाहर के लोग भी प्रश्न कर देते हैं, प्रश्न करते हैं देवी देवताओं को पूजा किस तरह से भक्ति के लिए विरोध है, भक्ति के कैसे प्रतिरोध है। क्योंकि अन्य देव आश्रय नहीं, भक्ति मतलब क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो देवी देवताओं की पूजा किस भावना से होती है कि अलग अलग देवी देवता हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग शक्ति है, सब अलग अलग कुछ वरदान दे सकते हैं। अगर हमें ये चाहिए, अगर हमें सुंदर पत्नी चाहिए तो हमें इनकी उपासना करनी चाहिए, अगर पति चाहिए तो इनकी उपासना करनी चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए तो सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। भागवत में बताया ना पूरा। तो देवी देवताओं की पूजा इस विचारधारा से होती है, तो इसलिए भक्ति के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि उसमें कृष्ण की एकमात्र शरण की जगह अन्य देवाश्रय आ रहा है। यस, महाभारत काल में भी वो वर्णाश्रम सिस्टम नहीं था क्या, वो क्योंकि वो कर्ण को सुपुत्र थे कि वो शिक्षा भी नहीं मिल पाया था, ऐसा वो जातिवाद भी सुनने को मिलता है। तो वो उस समय वर्णाश्रम नहीं था या होते हुए भी जातिवाद था क्या? तो प्रश्न है कि क्या महाभारत के समय में भी क्या वर्णाश्रम नहीं था, या उस समय भी जातिवाद था क्या? तो जातिवाद क्या है कि केवल जन्म के अनुसार स्थापित है कि कौन क्या करेगा। वर्णाश्रम में गुण कर्म के अनुसार है। किंतु एक और बात समझने की ये है, महाभारत के समय तक भी समाज इस प्रकार चल रहा था कि सारे के सारे जो वैदिक संस्कार हैं उनका पालन बहुत अच्छे से हो रहा था।
जब संस्कारों का पालन अच्छे से होता है, वैदिक संस्कार का, जिसका सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, फिर उसके बाद एक एक करके अलग अलग संस्कार, गर्भावस्था में बहुत सारे संस्कार होते हैं, फिर जात संस्कार होता है, और ऐसे करके फिर अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो जिस समाज में सारे संस्कार बिल्कुल अच्छे से पालन होते हैं, उस समाज में क्या होगा, स्वाभाविक तरीके से पिता का जो वर्ण है उसी प्रकार से पुत्र का, उसी स्वभाव का पुत्र आएगा, उसी स्वभाव की आत्मा जो है वही आकर्षित होगा। तो इसलिए आसान हो जाता था कि जो पिता का वर्ण है वही कार्य बच्चा करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव उसी प्रकार का होगा। लेकिन शास्त्र में नियम है कि यदि कभी, क्योंकि और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी कारण से बच्चे का स्वभाव अलग हो गया, क्योंकि बहुत सूक्ष्म कारण हो सकते हैं, तो इसलिए यदि स्वभाव अलग दिखे तो फिर अलग स्वभाव के अनुसार उसका वर्ण होना चाहिए, ना कि जन्म के अनुसार। लेकिन सामान्यतया तो जन्म के अनुसार ही होगा, है ना। तो इसीलिए सामान्य रूप से जन्म के अनुसार ही चलता है। अगर अवरोध होता, अगर दूसरा दिख रहा है तो माना जाता है। जैसे जबाल एक था व्यक्ति, तो उसकी माँ वैश्या थी, तो उसको तो पता ही नहीं था कौन उसका पिता है। तो उससे पूछा कौन तुम्हारा पिता है, तो बोला, माता से पूछा, माता को भी नहीं पता कौन मेरा पिता है। तो गुरु ने उसके देख कर के कि ये तो सत्यवादी है, तो तुम्हारे अंदर गुण ब्राह्मण के, इसलिए उसको ब्राह्मण का वर्ण और कार्य दिया। तो महाभारत के समय में अभी जो कर्ण है, तो कर्ण का जो लालन पालन हुआ वो एक शूद्र परिवार से हुआ। तो इसलिए सामान्य रूप से ये एक्सेप्टेड था कि वो उसी प्रकार का कार्य करे। लेकिन फिर क्योंकि वास्तव में तो उसका जन्म जो था वो तो क्षत्रिय कुल से था, तो इसलिए उसके गुण तो अंततः क्षत्रिय के, तो कार्य भी वो क्षत्रिय का किया, है ना। तो इस प्रकार से महाभारत के समय में तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, जन्म, इसका भी अपना महत्व है, ऐसा नहीं कि इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन ओवरराइडिंग प्रिंसिपल, जब दोनों में अंतर है तो मुख्यता दी जाएगी जो गुण और कर्म के हिसाब से है उसको। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न आपने पूछ लिया, और किसी का कोई जिसने अभी तक नहीं पूछा है? यस, कुछ हद तक, सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। इवन आप सिटी में छोड़िए, गांव में रह कर के भी पूरा वर्णाश्रम पालन करना शब्दशः एग्जैक्टली मुश्किल है, लेकिन जितना हम कर सके उतना करना चाहिए। तो 100% मुश्किल है, लेकिन जस्ट सिटी में रह कर के आपको ऐसी ऑक्यूपेशन करनी पड़ेगी, ऐसा व्यवसाय, ऐसा कार्य करना पड़ेगा जो वर्णाश्रम के अनुसार में सही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन यस, बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अभी आपका प्रश्न। भगवान भगवद गीता में बोले 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए। वर्ण का तो हो गया, पर जो कास्ट है, जात, उसका क्या वो भी भगवान द्वारा ही। हाँ, तो जातियाँ कैसे उत्पन्न हुई हैं? तो जातियाँ, उपजातियाँ। तो जैसे एक वर्ण है तो उस वर्ण के अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरी होती है। जैसे ब्राह्मण वर्ण है तो ब्राह्मण वर्ण के अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरी होंगी, क्षत्रिय के अंदर भी सब कैटेगरी होंगी। तो क्योंकि जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ब्राह्मण सत्वगुण, प्राथमिक रूप से सत्वगुण में है, लेकिन उस सत्वगुण में प्राथमिक रूप से है, पर उसके अंदर भी रजोगुण, तमोगुण के अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो उसके अनुसार वो उसके अंदर भी कैटेगराइजेशन बनता है। सभी ब्राह्मण एक ही स्तर पे नहीं होते, ब्राह्मण के इसलिए अलग अलग कार्य होते हैं, ब्राह्मण के अंदर भी अलग अलग कार्य हैं, है ना। जैसे एक ब्राह्मण है जो शास्त्र की शिक्षा देता है, आचार्य। एक ब्राह्मण है जो कुकिंग करता है, भगवान के लिए भोग बनाता है। एक है जो पूजा करता है। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि ब्राह्मण 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के तीनों फूकते हैं। एक कान में मंत्र फूकता है, एक शंख फूकता है, और एक कुकिंग में फूकता है। तो तीनों ब्राह्मण हैं, लेकिन तीनों अलग अलग स्तर पे हैं। तो उसमें से जो मंत्र फूकता है वो उच्च स्तर पे है। तो इसलिए ऐसे भेद बनते हैं। फिर उसके बाद अनुलोम प्रतिलोम विवाह के द्वारा फिर और अलग अलग प्रकार की कॉम्बिनेशन जातियाँ बनती हैं। वर्ण संकर इत्यादि होने से और बहुत सारी जातियाँ बनती हैं। क्षत्रिय, वैश्य, विवाह, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उनके आपस में उसमें फिर अनुलोम प्रतिलोम, उस प्रकार से फिर और बहुत सारी कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं। तो इस प्रकार से आज बहुत सारी जातियाँ और ये सब उत्पन्न हुई हैं। यस, कौन से युग में?
त्रेता युग सतयुग में उस समय क्या ब्राह्मण का ही अधिकार था क्या तपस्या करने के लिए, जैसे क्या ब्राह्मण के अधिकार था तपस्या? यस, शास्त्र के अनुसार जो तपश्चर्या का कार्य है वो ब्राह्मण स्वभाव के ब्राह्मण और क्षत्रिय। देखिए वर्ण आश्रम में क्या होता है कि जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं उस स्वभाव के, वो 4 के 4 आश्रमों को पालन कर सकते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। क्योंकि उनके गुण सत्वगुण के कारण वो संन्यास आश्रम तक जा सकते हैं, है ना। जो क्षत्रिय वर्ण के हैं वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रम तक जा सकते हैं, संन्यास आश्रम तक नहीं जा सकते हैं गुण के कारण, क्योंकि वहाँ पर रजोगुण मिश्रित है। फिर जो तीसरा है गृहस्थ आश्रम, उसमें वैश्य वर्ण जो है उसमें 2 आश्रम, ब्रह्मचारी और गृहस्थ। लेकिन जो शूद्र वर्ण है उसमें केवल एक ही आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम भी नहीं है, वानप्रस्थ भी नहीं है और संन्यास आश्रम भी नहीं। तो जो तपस्या करने का जो है वो मुख्य रूप से वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय मुख्य रूप से ये 2 लोग जो हैं वो वानप्रस्थ आश्रम में जाने के लिए योग्य हैं, इसलिए तपश्चर्या उनके लिए है। अगर शूद्र के इसमें भी ब्राह्मण के गुण होते हैं, तो फिर वो वैश्य नहीं, फिर वो शूद्र नहीं कहलाएगा, फिर वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो तो फिर तपश्चर्या करेगा, क्योंकि फिर तो वो शूद्र नहीं है ना। मतलब उस युग में भी अगर शूद्र के पास भी ब्राह्मण हाँ, कर सकता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप ब्राह्मण ओ वैष्णव एक पुस्तक है भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के, जो बालीघई में उन्होंने जो बड़ा संवाद हुआ था ना, विवाद हुआ था, उसमें उन्होंने एक लेक्चर दिया था, उसके बाद में उसके डिटेल करके एक बुक, एक ऐसे लिखा, तो ब्राह्मण ओ वैष्णव, उसमें बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं हिस्ट्री में, जहाँ पर कि जन्म से कोई ब्राह्मण था लेकिन गुण उसके दूसरे थे, तो दूसरे उसने उसका कार्य किया। जैसे ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? 100। सबसे पहले पुत्र कौन थे? भरत महाराज। तो ऋषभदेव क्षत्रिय, सबसे पहले पुत्र क्षत्रिय। उसके बाद के जो 9 पुत्र थे वो कौन थे? हाँ, नवयोगेंद्र। सो नवयोगेंद्र वो ब्राह्मण का कार्य किए। और वाल्मीकि, वो सब महान ब्राह्मण, उनका तो वो तो मनुष्यों की जगह कहीं और से उत्पन्न हुए। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं, तो शास्त्र में तो उदाहरण भरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं था ये रिजिड था। एक्चुअली ये रिजिड आज से कुछ समय पहले तक भी नहीं था। ब्रिटिश लोगों ने प्रोपेगेंडा करके इसको बताया कि इतना रिजिड है, इतना ऐसे रिजिड नहीं था ये प्रोपेगेंडा इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन। अभी तक भी है, आप जाएंगे, अभी तक भी है। आप देखिए बहुत सारी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडियंस वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, विशेष रूप से साउथ इंडिया में आप लेंगे तो आप देखेंगे उनके कंपनी के CEO और बड़े बड़े लोग जो हैं, जो रिसर्च R&D डिपार्टमेंट में हैं, वो जो कास्ट ब्राह्मण हैं, स्मार्त ब्राह्मण हैं, वो ज़्यादातर लोग उस पोस्ट में आपको मिलेंगे। तो अभी भी अंतर देख सकते हैं आप कि जो ब्राह्मण परिवार में अभी तो सब संस्कार बहुत सब टूट गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ का नहीं पता, नेपाल का, लेकिन साउथ इंडिया में तो डिस्टिंक्टली अभी भी देख सकते हैं साउथ इंडियन जो ब्राह्मण्स हैं उनके अंदर जो ब्रेन है, शक्ति है, वो ज़्यादा है सामान्य रूप से। भक्तों के समुदाय में भक्तों का विवाह करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम गुण के आधार पर देख पाते हैं। बर्थ के हिसाब से, जाति के हिसाब से देखते हैं। और तो कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि इसी वजह से कुछ भक्तों का शादी आदमी तो इस वजह से कई भक्तों का विवाह में भी समस्या आती है, क्योंकि जाति, उनकी जाति के अंतर्गत कोई नहीं मिलता है उनको योग्य वर या वधू। कैसे करेंगे? तो देखिए, एक तो हमें ये समझना होगा कि वर्णाश्रम व्यवस्था जो आज जो है वो चरमराई हुई है, जो अभी चल रही जाति प्रथा, वो तो एग्जैक्टली वर्णाश्रम नहीं है। तो अभी अगर हम केवल जाति को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देंगे कि भाई विवाह तो जाति के अंतर्गत ही होना चाहिए,
तो उसके कुछ लाभ तो हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बेकार है ये विचार, उसके कुछ लाभ तो हैं। जो जिस जाति और जिस कल्चर से आया है, तो अगर उसी कल्चर उसी जाति के अंतर्गत विवाह होता है तो बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ होती हैं जिससे कि बहुत सहायता होती है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसका ज़ीरो इफ़ेक्ट है, लेकिन उसके सामने जो दूसरी समस्या है कि फिर अभक्त हैं, भक्त है ही नहीं उस जाति के अंतर्गत, तो वो और बड़ी समस्या है ना। तो इसलिए आजकल की इस कंडीशन में अगर कोई भक्त का विवाह अभक्त से होता है तो उनके पूरे भक्तिमय जीवन में बहुत बड़ी बाधा आती है। तो अभी दोनों ही विडंबना है, तो दोनों में हमें कोई एक चुनना होगा। तो अगर दोनों में एक चुनना पड़े, अच्छा है अगर दोनों ही मैच होती हैं, दैट इज़ बेस्ट, कि अगर कल्चर, जाति, भाषा ये सब भी मैच हो रही है तो वो ज़्यादा अच्छा है और भक्त भी है। लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े तो फिर भक्त चुनना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा प्राथमिक है। तो लेकिन धीरे धीरे हमारा समाज बड़ा हो, ज़्यादा भक्त हो, और फिर ऐसा होगा कि वर्णाश्रम स्थापित हो, तो फिर धीरे धीरे ये समस्या का समाधान होगा। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।